नमस्संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 जो 17 अक्टूबर को होने वाली है, उसका प्रैक्टिस संख्या 7। जो लोग भी संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप मेरे चैनल में जाकर पिछली बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मेरे पास टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। हम ये 7वां आज करने जा रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो लोग हमारा प्रैक्टिस सेट देखते हैं, वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अभी समय है। आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैटर भी पढ़िए, क्योंकि मैटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट करा देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको आप चैनल पे ज़रूर जाके देखिए और सामान्य अध्ययन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो 50 प्रश्न आपकी मेरिट को निर्धारित करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज प्रैक्टिस संख्या 7 को करते हैं, ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए। जो लोग भी हमारे चैनल पर आज नए हैं, वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि जो वैकल्पिक विषय होगा उससे 100 प्रश्न होंगे। तो संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे इन प्रश्नों को सेट किया गया है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश से बनने वाले प्रश्न हैं 51 से 59 तक। ठीक है, तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उनसे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को देखते हैं। मानव जीवनं पशुवत् निरर्थकं नास्ति, तस्य जीवनं किमपि उद्देश्यं निधाय अग्रे सरति। भारतीयाः विद्वांसः कथयन्ति यत् मानवजीवनं परोपकाराय भवतु, यथा वृक्षा नद्यादयः स्वकीयं सर्वस्वं पुष्पफलदारु जलादिकं परस्मै समर्पयन्ति, तथैव मानवः परेषां उपकाराय स्वकीयं पोषणं कृत्वा अवशिष्टेन धनेन मानवसेवां करोतु। महाभारतकारः कथयति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, सः एवमपि वदति यत् अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् चेत वयं त्यागपूर्वकं जीवनयापनं यापयामः तर्हि समेषां न केवलम् उन्नतिः भविष्यातः अपितु सर्वे सुखिनः भविष्यन्ति। यः यस्य कृते उपकरोति सः कृतज्ञः सन यथावसरं तस्य उपकारम् अपि अवश्यमेव करिष्यति। एषः मानवस्वभावः वर्तते। अतः परहिताय कार्य कुर्वतः एव शतं जीवेम। एष सनातनः धर्मः वर्तते भारतीया नाम। ठीक है, अतः परहिताय कार्य कुर्वन्तः एव शतं जीवेम, एष सनातनः धर्मः वर्तते भारतीया नाम। तो ये था गद्यांश। अब हम इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और वहीं पे इनके अर्थों को भी समझेंगे। ठीक है, तो इससे बनने वाला सबसे पहला प्रश्न है, कस्य जीवनं पशुवत निरर्थकं नास्ति। ठीक है, तो पहले तो हमें खोजना है। तो पहला लाइन ही है मानव जीवनम पशुवत निरर्थकम नास्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवानम। ठीक है, मानव जीवनम पशुवत निरर्थकम नास्ति।
मानव ही ऐसा विवेकशील प्राणी है जिसका जीवन पशु के समान निरर्थक नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने विवेक के अनुसार प्रवृत्त होकर उसे सार्थक बनाता है। अगला प्रश्न है, पुष्प फल दारु जलादिकम के परस्मै समर्पयन्ति। तो पहले हमें इसको खोजना है कि ये इस गद्यांश में कहाँ पर है। तो आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, वृक्षा नद्यादयः स्वकीयं सर्वस्वं पुष्प फल दारु जलादिकं परस्मै समर्पयन्ति। पुष्प फल दारु जलादि नदी वृक्षादि स्वयं दूसरों को समर्पित करते हैं, अर्थात नदी वृक्ष आदि स्वयं जल फल को ग्रहण नहीं करते बल्कि दूसरों के प्रयोग के लिए दे देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परोपकार के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प फल दारु जलादिकम के परस्मै समर्पयन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी वृक्षादयः। फिर है पुराणाः कति संख्यकाः सन्ति। तो इसका आंसर होगा अष्टादश। पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। परोपकार पुण्य के लिए होता है तथा पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। व्यास ने 2 वचन कहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसको भी अगर आप गद्यांश में खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम सब जानते ही हैं कि पुराणों की संख्या, देखिए यही वाला जो लाइन है, ये वाला, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। परोपकार पुण्य के लिए होता है तथा पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। व्यास ने 2 वचन कहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम वर्तते। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? संप्रति गद्य का उचित शीर्षक है परोपकार। इस गद्यांश में परोपकार की महत्ता का वर्णन किया गया है। फिर है परपीडनम कस्मै भवति। तो परपीडनम कस्मै भवति, यहाँ पे लाइन था परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है जबकि परोपकार करना पुण्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वही वाली लाइन लेंगे, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो इसका आंसर हो जाएगा पापाय। फिर है कः कृतज्ञः भवति। कः कृतज्ञः भवति, तो इसका आंसर होगा यस्य कृते उपकरोति। जो जिसका उपकार करता है तो उसमें जो उपकृत होता है वह कृतज्ञ होता है। जो उचित अवसर आने पर उसका भी उपकार करता है, यही मानव का स्वभाव होता है। अगला प्रश्न है किम कुर्वन्तः शतम जीवेम। तो यहाँ पर दिया है अतः परहिताय कार्य कुर्वन्तः एव शतम जीवेम। परहित साधना के साथ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है क्योंकि उसकी कामना जगत के कल्याण के प्रति होती है। इस भाव को लेकर उसका कार्य समष्टिगत होता है और वह सतत प्रसन्न रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किम कुर्वन्तः शतम जीवेम। तो इसका आंसर हो जाएगा परहिताय कार्यम कुर्वन्तः। आप अगर गद्यांश में केवल लाइन भी खोज लेंगे, अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आता है तो भी आप, अगर 9 प्रश्न है तो आप मुश्किल से 1-2 प्रश्न को गलत करेंगे, लेकिन गद्यांश में ही आपको सबका आंसर मिल जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि इनमें से प्रश्न बहुत ही कम गलत हो। फिर है यदि वयम
यदि वयं त्यागपूर्वकं जीवनं यापयामः तदा अस्माकं किम भविष्यति। तो इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पर। तो देखिए ये लाइन यहाँ पर है, वयं त्यागपूर्वकं जीवन यापनं यापयामः तर्हि समेषा न केवलम् उन्नति भविष्यति अपितु सर्वे सुखिनः भविष्यन्ति। यदि हम त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे तो न केवल हमारी उन्नति होगी बल्कि सभी सुखी भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नति सुखम च। फिर है अष्टादश परपीडनम इति केन कथितम। तो यहाँ पे ये लाइन थी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याद पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास की मुख्यतः 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला यह कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है और परोपकार करना पुण्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेद व्यासेन। तो इस प्रकार गद्यांशों से बनने वाले प्रश्न सॉल्व हो गए। आप देखे होंगे कि इसको बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। रीज़न ये है कि आप पहले गद्यांशों को 4 से 5 बार पढ़िए, समय बहुत रहेगा आपको गद्यांश सॉल्व करने में ही जो समय लगेगा। उसके बाद तो जो आता है वो बस तुरंत हो जाएगा। तो गद्यांश में समय दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, गद्यांश को और पद्यांश को। उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनको आप करिएगा, तो ये आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। अब हम देखेंगे पद्यांशों को। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचरेण जीवनम अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात् शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वतलंघनम शनैर्विद्या शनैर्वृत्तं पंचैतानि शनैः शनैः यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बांधवा न च विद्या गमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अस्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। ये था आपका पद्यांश। इसमें 60 से लेकर 65 तक के जो प्रश्न हैं उनको हमें देखना है। तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और प्रश्नों को खोजिएगा कि किस पंक्ति से ये प्रश्न उठा है, तो वहां से जाके आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यत्र सम्मानः प्रीतिः बांधवा विद्यागमनश्च न भवेयु तत्र किम करणीयम। तो हम इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो इस लाइन को पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर इसकी लाइन है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बांधवा। जहाँ पर सम्मान, प्रेम, बंधुता और विद्वता न हो वहाँ एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। इसके अभाव में जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। उक्त बातों में ही जीवन की यथार्थता निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको अर्थ भी बता दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दिवसमात्रम अपि न वसेत। दिवसमात्रम अपि न वसेत। फिर है अगला प्रश्न, सम्मानः इति पदस्य विपरीतार्थकः नास्ति। तो ये सब प्रश्न आपको अपने दिमाग से करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर। सम्मान पद का विलोम दिए गए विकल्पों में अपमान, तिरस्कार एवं अनादर होता है। अनादर इसका विलोम शब्द नहीं है, यह समानार्थक शब्द है। फिर है संसारे निरर्थकम अस्ति। संसारे निरर्थकम अस्ति। तो इसका आंसर होगा न किंचित।
ये वाली लाइन थी ना, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। मैं उस लाइन पर आपको ले चलती हूँ, उसको आप देखिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अर्थात इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। फिर है अगला प्रश्न, प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभते। तो हम प्रथम श्लोक पे चलते हैं। प्रथम श्लोक क्या था? शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारेण जीवनम। तो यहाँ पे आपको अर्थ मिलेगा कि सदाचारेण शोभते जीवनम, अर्थात सदाचार से जीवन की शोभा होती है और सत्य से वाणी की शोभा होती है, चंद्रमा रात की शोभा होती है, संसार सूर्य से शोभित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदाचारेण। प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभते सदाचारेण। अगला प्रश्न है, कस्याः कोशम व्ययतः वृद्धिम गच्छति। तो इस प्रश्न को देखते हैं, ये कहाँ से लिया गया है। ये लाइन यहाँ से लिया गया है, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। यह श्लोक में दिया गया है कि विद्या ही ऐसा कोश है जिसके व्यय करने से उसमें वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्या कोशः व्ययतः वृद्धि गच्छति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यायाः। ठीक। अगला प्रश्न है, पर्वत लंघनम कथम कुर्यात्। पर्वत लंघनम कथम कुर्यात्। पर्वत लंघनम कथम कुर्यात्, अर्थात पर्वत को कैसे लांघना चाहिए। तो इसको पहले हम देखते हैं कहाँ से ये लिया गया है। देखिए लिखा हुआ है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम। पर्वत को धीरे धीरे लांघना चाहिए, इसी प्रकार रास्ते पर धीरे धीरे चलना चाहिए, विद्या भी धीरे धीरे सीखनी चाहिए और वित्त भी धीरे धीरे आता है। तो इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा शनैः। पर्वत लंघनम कथम कुर्यात् शनैः। तो इस प्रकार हमने पद्यांश से बनने वाले भी प्रश्नों को देख लिया। अब हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जैसे जैसे पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। हमने गद्यांशों को देख लिया, पद्यांशों को देख लिया, अब हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते चलते हैं। अनुपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो अनुपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? अनुपस्थितः। अनुपसर्ग का प्रयोग दिए गए विकल्पों में विकल्प सी अनुपस्थितः शब्द में नहीं हुआ है, जबकि अनुरागः, अनुभवः और अनुकृतिः में हुआ है। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभक्त किया है, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। जिन्हें माहेश्वर सूत्र याद नहीं है वो माहेश्वर सूत्र याद कर लें। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अ युड ऋ क ए औंग ए औच हैवरट लड़ इमंग गणनम झबई घड़ दश जब गढ़ दस ख फ छ ठ त च ट तव कपय शखसर हल। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। फिर है, रक्षति स्म इत्यस्य अर्थः कः। तो इसका अर्थ होगा अरक्षत। सुभाषितम पद का अर्थ मधुर वचन होता है जिसकी वाणी, एक मिनट, रक्षिता स्म इत्यस्य अर्थः कः। तो इसका अर्थ तो बता दिया मैंने, अरक्षत है। रक्षत स्म इस पद का अर्थ अरक्षत है। अगला प्रश्न है, सुभाषितम पद का अर्थ है। सुभाषितम पद का क्या अर्थ है? तो सुभाषितम पद का अर्थ मधुर वचन होता है। जिसकी वाणी सुंदर एवं मधुर होती है उसे मधुर वचन कहते हैं, तथा जो कड़वी वाणी बोलता है उसे कटु वचन बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
बलि वलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सभी सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय। सभी सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल। फिर है न्याय धारा ही साधवः का अर्थ है। न्याय धारा ही साधवः का अर्थ है सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्यों में सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगक्षन ये शुद्ध है। फिर है द्वयंका 96 संख्या संस्कृते लिखत्य। 96 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो षड्-नवति। फिर है 5 इति समयम संस्कृतेन लिखत। 5 बज रहा है, इस समय को संस्कृत भाषा में पंचवादनम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर है षष्ठी इति शब्द द्यो षष्ठी इति शब्दः शोधयत। तो इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी। षष्ठी षष्ठी शब्द का शुद्ध रूप षष्ठी होगा। ठीक है, ठ की जगह ट का प्रयोग होगा। यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका रूप मति के समान एक वचन में चलता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अवसः इति कस्मिन् पुरुषे अस्ति। अवसः इति कस्मिन् पुरुषे अस्ति, तो मध्यम पुरुषे। फिर है पठति स्म इति वाक्यस्य अर्थः कः। तो इसका अर्थ होगा अपठत। पठति स्म इति वाक्य से अर्थ अपठत अर्थात पठति स्म। इस वाक्य का अर्थ अपठत पढ़ा हुआ, जो लंग लकार अनद्यतन भूतकाल का बोधक है। भू धातो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा भवाम। उह्यते में कौन सी धातु है? उह्यते में कौन सी धातु है? उह्यते में वह धातु है। फिर है विद धातो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। तो इसका आंसर है वेदाम। फिर है बभूव अस्य मध्यम पुरुष पुरुषैक वचन रूपम अस्ति। बभूव अस्य मध्यम पुरुषैक वचन रूपम बभूवीथ अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बभूवीथ। उभ शब्दस्य तृतीया रूपम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा उभाभ्याम। पथिन शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है। तो पथिन शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है पंथानः। रई इस ऐकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है राह। रई इस एकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप रा होगा। इसका रूप ऐसा चलेगा राह रायौ रायः, रायम रायौ रायः, राया राभ्याम राभी। ठीक है, फिर है महिमन इस शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका रूप होगा महिमा। फिर है द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा द्यौ। स्वश्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, तो इसका होगा स्वसरी। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है ल्युट। फिर है लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लब्ध पद में कत प्रत्यय है। पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा? पातुम। दा धन यत प्रत्यय के संयोग से शब्द निर्मित होगा। कौन सा शब्द निर्मित होगा? देयम। फिर है
संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? तो संपत पद में क्विप प्रत्यय है। अवगम्य में प्रत्यय है, अवगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो अवगम्य में ल्यप प्रत्यय है। फिर है कर्म कारक विधायक सूत्र है, कर्म कारक विधायक सूत्र है उपान वध्यांग वशः। ठीक है, कर्म कारक का विधायक सूत्र उपान वध्यांग वशः है। यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है, जैसे हरि वैकुंठम उपवशति अनुवशति। फिर है क्रोशेन अनुवाको अधीतः, किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये जो है अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। फिर है संबोधयति पद का संबंध है, संबोधयति पद का संबंध है ऋयंत प्रक्रिया से। आप मेरे चैनल में जाकर मैंने कारक का आज तक जितना भी प्रश्न पूछा है उसको व्याख्या सहित अपने चैनल पर डाला है एक ही वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके कारक से बनने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ऐसे ही मैंने समास का भी डाला है और ऐसे ही मैंने संधि का भी डाला है। तो अगर आप आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम में तो रिपीटेड प्रश्न ही वहां से उठा के वहां से उठा के वहां से उठा के बना ही देता है। तो अगर मेरी समझ से अगर आप तैयारी के लिए अपने सीरियस हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को जरूर खोज कर, वो मैं टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में होगा, उसको आप जाकर खोज कर जरूर देख लीजिए। वो पूछा हुआ प्रश्न मैंने व्याख्या सहित डाला है। ठीक है, फिर है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है। तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? वांगमयम में प्रथमा। फिर है संबोधने च में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधने च में प्रथमा विभक्ति होती है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में रेखांकित पद में पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है तथा युक्तम चा निप्सितम। जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र का उदाहरण है ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। फिर है सीतारामों में समास है, तो सीतारामों में समास है द्वंद्व समास। फिर है पीताम्बरः में समास है, पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास है। अधीत विद्यः, अधीत विद्यः में कौन सा समास होगा? तो अधीत विद्यः में बहुब्रीहि समास होगा। नगाधिराजः अस्मिन् पदे विग्रह स्यात्, तो नगाधिराज इस पद का विग्रह इस प्रकार है नगा नाम अधिराजः, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। एक मिनट, नगा नाम अधिराज है ना, वहां पे है नागा नाम। देखिए बहुत माइनर मिस्टेक है, नागा नाम अधिराजा लिखा लेकिन नगाधिराजा का नगा नाम अधिराजा, ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। आम एकलम अस्मिन पदे समासो अस्ति, तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। फिर है पितृ शुश्रूषकः का समास विग्रह होगा, तो इसका समास विग्रह होगा पितुः शुश्रूषकः। फिर है परस्मैपद पद में कौन सा समास है? तो परस्मैपद पद में तत्पुरुष समास है। दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति, तो इसका संधि विच्छेद होगा दधि धन अत्र। गंगोदकम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति गंगाधन उदकम। उत्तर धन अचलः अत्र संधि कार्या, तो इसका आंसर होगा उत्तरांचलः। फिर है भानुदयः में कौन सी संधि है? तो भानुदयः में दीर्घ संधि है। फिर है तोरली का उदाहरण है, तोरली का उदाहरण है तल्लयः, तल्लयः जो है तोरली का उदाहरण है। महर्षि में कौन सी संधि है?
महर्षि में गुण संधि है। महाधन ऋषि। फिर है महच्चित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति। तो इसका आंसर होगा स्तो इश्चुना इश्चु। फिर है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कौन से ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं? तो कौन से ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं? ए, ओ, ऐ, औ। फिर है ड का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़ तथा श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है, तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 है। मैं यही बता देती हूँ। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, तीसरा होता है जिह्वा मूलीय और उपमध्यमानीय, एक ही में आएगा, और अनुनासिक। ये चारों जो हैं आपके अयोगवाह हैं। फिर है कौन स्वर नहीं होता है? तो इसमें कौन सा स्वर नहीं होता है? तो इसमें जो डी वाला है ओ ह्रस्व स्वर नहीं होता है। देखिए पूरा पढ़ लीजिए, कौन ह्रस्व स्वर नहीं होता है? तो ओ जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। मूलतः बुद्ध चरित की सर्ग संख्या कितनी है? 28। बुद्ध चरित महावाक्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? तो ये हुआ है 14वें सर्ग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ऐसे ही रट लीजिए। तिलक मंजरी किसकी रचना है? तो तिलक मंजरी जो है वो धनपाल की रचना है। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो गाथा सप्तशती जो है वो हॉल की रचना है। शिव शतक के लेखक हैं, शिव शतक के लेखक हैं गोकुलनाथ। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिशेण की रचना है। तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल। अभी हम लोग यही प्रश्न देखे थे। मेघे माघे गतम वयम, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? मल्लिनाथ सूरि के द्वारा। राघव विलास किसकी रचना है? तो राघव विलास जो है वो विश्वनाथ की रचना है। फिर है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार जो है वो भामह की रचना है। अगला प्रश्न है देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरम यत्र भ्राता सहोदरः उपर्युक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। इसमें जो है सहोदर भ्राता का महत्व प्रतिपादित है। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं, तो स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं वररुचि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जग्राह पाठ्य मृगवेदात, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, यह कथन है किसका है? यह कथन आचार्य भरत मुनि का। अगला प्रश्न नल चंपू के रचयिता हैं, नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। नल चंपू कथा की नायिका है दमयंती। पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? आप भी इसको सोचिए। शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। पंचोपास्य देवताओं में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती शामिल है। भगवान शिव आदिदेव हैं, गणेश प्रथम पूज्य हैं, सूर्य देव प्रातः स्मरणीय है, विष्णु पालन करता है, इसके अतिरिक्त पार्वती आदि शक्ति है। नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है उसे कहते हैं आत्मगत। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है अंत में। 12 निश्वास हैं किसमें? शिवराज विजय में। यहाँ मैं बता देती हूँ कि शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसमें कुल 12 निश्वास है, 3 विराम और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं।
अगला प्रश्न है रत्नावली नाटिकायाः रचनाकारः कः? तो इसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। इसमें 4 अंक है। यह ग्रंथ नाटिका के अंतर्गत परिगणित होता है। स्वप्नवासवदत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किम् आसीत्? तो इसका आंसर हो जाएगा घोषवती। स्वप्नवासवदत्तम नाटक में उदयन की वीणा का नाम घोषवती है। स्वप्नवासवदत्तम भास का 6 अंकों का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें राजा उदयन एवं वासवदत्ता की प्रणय गाथा का वर्णन है। और मैं यही भी बता देती हूँ कि जो नारद हैं उनकी वीणा का नाम महती है और सरस्वती की वीणा का नाम कक्षपी है। ये हमेशा पूछता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि नारद की वीणा का नाम है महती। 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नारद की वीणा का नाम है महती और सरस्वती की वीणा का नाम है कक्षपी। ये एकदम रट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रामस्य मातरः का पुरस्कृत्य जमातुराश्रम गता। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति। रामस्य मातरः अरुंधति पुरस्कृत्य जमातुराश्रम गता। यह सूक्ति महाकवि भवभूति विरचित उत्तरामचरितम के प्रथम अंक के 3 श्लोक से लिया गया है। इसमें राम की माताएं अरुंधति को आगे करके यज्ञ में जमाता ऋषिशृंग के आश्रम में गई। अगला प्रश्न है रघु किन नामकम यज्ञम चकार। तो इसका आंसर होगा अश्वमेघ। रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं। यदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः रघुवंशे अयम पद्यांशः केन संबद्धः। तो इसका आंसर है दिलीपेन। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तदन्वये शुद्धमती प्रसूतः शुद्धिमतरम रघुवंशेज्य पद्यांशः दिलीपेन संबद्धः। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभक्त, जिसकी गणना लघुत्रयी के अंतर्गत की जाती है। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 12वें श्लोक से अवतरित यह अंश राजा दिलीप से संबद्ध है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की गौ सेवा का वर्णन बड़े ही सहजता पूर्वक दिखाया गया है। अगला प्रश्न है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयम् शिशुपाल वध महाकाव्ये कति सर्गा वर्तते। तो इसमें है 20 सर्गा वर्तते। शिशुपाल वध किसकी रचना है? महाकवि माघ की, और इसमें 1645 पद्य हैं। फिर है दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय में प्राप्त होती है? तो ये महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होती है। महाभारतस्य विषय वस्तु विभाजनम वर्तते। तो इसका आंसर है पर्वसु। टोटल 18 पर्वों में बांटा गया है। अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित इयम उद्घोषणा स्वरचना विषये कृता। तो ये है महाभारत कृता व्यासेन। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, यह उद्घोषणा व्यासकृत महाभारत के लिए है। व्यास ने इसके बारे में कहा है कि जो इस काव्य में है वो और कहीं नहीं है, और जो इसमें नहीं है तो और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो उसको भी लिखिएगा, हम उसका भी समाधान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक समझ में ना आए। और जो लोग हमारे चैनल पे आज नए हैं वो पिछली वीडियो को भी हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि इसका जो सेगमेंट है, कारक हुआ, समास हुआ, संधि हुआ, आप हमारे चैनल में पीजीटी टीजीटी की प्लेलिस्ट में जाकर पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या सहित अगर देख लेंगे तो आपको इसको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें एक तरह से इन सारे सेगमेंट्स को पढ़ा दिया गया है। तो अगर आप अपनी तैयारी के लिए सीरियस हैं तो आप पिछली पुरानी वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।